मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आज के सुबह हम आगाज करेंगे चंद आयात के साथ और अपने उसी मौजू को जो हमने शुरू कर रखा है कि बाइबल मुक़द्दस को शुरू से समझा जाए, इसका ओवरऑल जो प्लान है, इसकी जो ओवरऑल थॉट है उसे समझा जाए, उसी को हम जारी रखेंगे। तो आइए खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 16 और 17 आयत, और उसके बाद हम तीसरे बाब की पहली आयत से 5वीं आयत तक पढ़ेंगे और फिर हम आज के मौजू की तरफ आएंगे। तो आइए खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। इसी तरह से हम तीसरा बाब पढ़ेंगे। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बकने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। इस आयत को समझने के लिए जो कुछ हम पहले कह चुके हैं, आइए उसी पर गौर करते हैं। हमने अब तक समझा कि खुदा बाप है, इसका मतलब यह है कि वो मुहैया करने वाला है, लेकिन इसके साथ ही वो मना करने वाला भी है। जिस मोहब्बत की वजह से वो मुहैया करता है, उसी मोहब्बत की वजह से वो बाज चीजों से हमें बाज भी रखता है। तो अब इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब सवाल यह है कि किस तरह से नेकोबद की पहचान का दरख्त इस सारी स्टोरी में जो है वो फिट होता है। अब एक तरफ तो खुदा चाहता है कि उसके लोग उस पर भरोसा करके वो करे जो उसकी नजर में ठीक है और उस चीज से बाज रहे जो उसकी नजर में बुरी है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि वो रोबोट की तरह ऐसे करे, बल्कि खुदा की मर्जी ये है कि इंसान ये जानकर उस पर भरोसा करे कि खुदावंद भला है और वो उनके लिए जो कुछ भी करेगा, वो जो कुछ भी कहेगा, वो उनकी भलाई के लिए होगा। यूं जब वो ऐसा करेंगे तो उनकी फरमाबरदारी रोबोटिक नहीं होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे एक मशीन जो है वो खुदकार तरीके से काम कर रही है, बल्कि इसके जरिए से कि अगर वो दिल से फरमाबरदारी करते हुए ये जान कर के खुदा भला है और जो कुछ भी वो करता है वो भलाई के लिए है, तो फिर हम बेहतर तौर पर इस रिश्ते को मजबूत कर सकेंगे। सो खुदा चाहता था कि इंसान अपनी खुशी, अपनी मर्जी से खुदा की इस इख्तियार को तस्लीम करते हुए कि वो बाप है और बाप होने की वजह से वो सब जानता है कि अच्छा बुरा क्या है, उसके मुताबिक वो जिंदगी बसर करे। लेकिन चूंकि खुदा नहीं चाहता कि खुदकार हो, तो नेकोबद की पहचान के दरख्त का जो फल है इसे इसमें रखा गया। अब इससे मुराद क्या है नेकोबद की पहचान के दरख्त से? इससे मुराद जो उलमाए बाइबल है वो बहुत सादा बताते हैं। उनकी तरफ से एक इजहार था, अगर वो इससे बाज रहते तो इसका मतलब होता कि वो खुदा की इस इख्तियार को तस्लीम भी करते हैं, वो समझते हैं कि खुदा भला है और उनके लिए भलाई ही चाहता है, लेकिन अगर उसमें से खाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो खुदा पर अदम एतमाद कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो इस बात पर राजी नहीं है कि खुदा उन्हें बताए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इससे पहले कि इब्लीस इस सारी स्टोरी में दाखिल होता, हम देखते हैं कि तब तक वो इस फल से बाज रहते हैं, लेकिन जब इब्लीस आ जाता है तो उन्हें फल खाने का कहता है, जिसका मतलब अब ये था कि वो जब इस फल को खाएंगे तो वो अब उनकी आंखें खुल जाएंगी और इब्लीस खुद उन्हें बताता है, जो सांप के रूप में है, कि तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे, यानी तुम खुद से अपना फैसला करोगे कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब वो खुद से अपने लिए फैसला करेंगे।
तो बाज लोग सोचेंगे कि इसमें क्या फर्क पड़ता है अगर उन्होंने कहा कि हम खुद अपना फैसला करेंगे कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सो इसमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम यह है कि ये खुदा पर अदम एतमाद है, उसकी अच्छाई पर अदम एतमाद है। अगर खुदा ने मना किया तो, और असल में इस पे खाने में कोई कबाहत नहीं है, तो इसका मतलब है कि खुदा दरअसल उनके लिए कोई अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये खुदा की जो अच्छाई है उस पर अदम एतमाद है। ना सिर्फ खुदा की अच्छाई पर अदम एतमाद है, बल्कि उसकी सलाहियत पर भी कि वो सब कुछ जानता है और वही ठीक तरीके से बता सकता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लेकिन इसका सबसे जो खतरनाक पहलू ये है कि ये कायनात खुदा ने बनाई है, ये फैसला करना खुदा का काम है। खुदा है जो इस कायनात का बादशाह है, कवानीन बनाना उसका काम है। तो जब आदम और हवा ने कहा कि ये कानून हम खुद बनाएंगे अपने लिए, हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो उन्होंने वाकयातन खुदा की जगह ले ली। उन्होंने ना सिर्फ नाफरमानी की, बल्कि उन्होंने उस जगह को ले लिया जो कि खुदा का हक है। खुदा का यह हक है कि वो फैसला करे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यूं जब आदम और हवा ने अब इस फल को खाया, तो अगर आप वन लाइनर कहेंगे, अगर आप एक सत्र में इसे बयान करना चाहेंगे, तो इसका मतलब यह होगा कि आदम और हवा खुदा की अच्छाई पर, खुदा की इस सलाहियत पर कि वो हमें ठीक हमारी रहनुमाई कर सकता है, और साथ ही खुदा के उस इख्तियार पर कि ये खुदा का हक है कि वो फैसला करे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये उस पर भी अदम एतमाद था। और यूं इंसान खुद खुदा की जगह ले लेता है। इससे क्या प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं ये हम कल की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज फिर अगर मैं बात करूंगा तो वो 7 मिनट से बहुत ऊपर वीडियो चली जाएगी, और मैं चाहता हूं कि हम इसको 7 मिनट तक रखें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, और कल जब आते हैं तो हम इस पर मजीद बात। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली। हैव अ गुड डे।